इंडियन स्टॉक मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बहुत ही जल्दी आने वाला है और इन्वेस्टर्स इस कंपनी के आईपीओ को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार टाटा ग्रुप जो है अपने 20 साल के बाद अपना पहला आईपीओ लेकर आने वाली है, जहां पर टाटा ग्रुप अपनी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल क्या होने, टाटा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यूज कैसे जनरेट होते हैं और टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स मार्केट में आने के बाद कैसा परफॉर्म करेंगे, इस कंपनी का फ्यूचर फोरकास्ट कैसा होने वाला है और इस कंपनी के शेयर को लेकर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तो और टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ टाटा ग्रुप के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में हर एक चीज। तो सबसे पहले समझते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस मॉडल को। टाटा टेक्नोलॉजी टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग सर्विस डोमेन में काम करती है। स्पेशली इस कंपनी ने ऑटोमोटिव और एरोस्पेस के सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। ये कंपनी अपने बिजनेस को 1989 से रन कर रही है, जहां पर इस कंपनी ने टाटा मोटर्स के बिजनेस को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो टाटा मोटर्स के ग्रोथ के एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के पीछे भी इस कंपनी का ही हाथ है। टाटा मोटर्स के जितने भी व्हीकल्स हैं, सभी व्हीकल्स के मेजॉरिटी पार्ट्स का प्रोडक्शन इस कंपनी ने ही किया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के बिजनेस में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, टेक्नोलॉजीज में, इन सारे काम को इस कंपनी ने ही क्लासीफाई किया है। इसके अलावा अगर टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो टाटा एलेक्सी के बिजनेस में भी इस कंपनी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी के बिजनेस को देखा जाए तो टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं कभी कभार, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है ये काफी ज्यादा हद तक सिमिलर हैं और इन कंपनीज के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा हद तक सिमिलर हैं। अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में भी टाटा मोटर्स ने काफी बार ट्राई किया था इस कंपनी के आईपीओ को मार्केट में लेकर आने के लिए, लेकिन इस कंपनी के आईपीओ को मार्केट में न लाने के पीछे का रीजन ये था कि इस कंपनी का जो डेट था वो बढ़ता ही जा रहा था और जब भी किसी कंपनी का डेट ज्यादा होता है तो उस कंपनी के शेयर को मार्केट में लाने पर कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने पेटीएम और पीबी फिनटेक के शेयर्स में देखा था, उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन मार्केट में आने के बाद गिरने लगी थी। और करंटली जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट में आएगा तब जो भी कंपनी फंड रेज करेगी, इस फंड के थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करेगी और टाटा टेक्नोलॉजीज जो है इस फंड का इस्तेमाल करेगी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट को एक्सपांड करने के लिए। लेकिन आप लोग टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे? डेफिनेटली टाटा ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट कंपनी होने की वजह से इस कंपनी के शेयर में भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। करंटली टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में, सेमीकंडक्टर के बिजनेस के सेगमेंट में और ऑटोमोबाइल के सेगमेंट में काफी तेजी से काम कर रही हैं और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज को सपोर्ट कर रही हैं, स्पेशली टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को। तो ओवरऑल अगर फ्यूचर फोरकास्ट को देखा जाए तो इन फ्यूचर फोरकास्ट के हिसाब से इन सारे के सारे कंपनीज और इन सारे के सारे सेक्टर्स की ग्रोथ काफी तेजी से होने वाली है। तो ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स की वैल्यूएशन भी ग्रो करेगी और अगर आप लोग इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ कितने टाइम में आ सकता है? टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6 to 8 मंथ के टाइम पीरियड में, क्योंकि करंटली कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जा रही है। मार्केट में बहुत सारे वैल्यूएशन फर्म है जो इस कंपनी के वैल्यूएशन को निकालने में जुटी हुई है। इस कंपनी के एसेट्स की कैलकुलेशन हो रही है, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है और इसी के साथ साथ इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कौन सी वो सही वैल्यूएशन है जिसके बेसिस पर कंपनी की वैल्यूएशन को डिसाइड, जिसके बेसिस पर कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे। तो जैसे इस वैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म होता है वैसे ही कुछ टाइम में इस कंपनी की आईपीओ के शेयर्स इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल होंगे मार्केट में। करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस 442 रुपीज से 556 के बीच में होगी और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस भी इसी रेंज के आसपास है और करंटली मार्केट में वैल्यूएशन को देखेंगे और एनालिस्ट का मानना है कि इस कंपनी के शेयर अगर इस वैल्यूएशन पर आते हैं तब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होगी, लेकिन इस कंपनी के शेयर अगर इससे ज्यादा वैल्यूएशन पर आते हैं तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं, वहीं पर कंपनी के एसेट क्वालिटी को भी देखेंगे तो कंपनी की एसेट क्वालिटी इंक्रीज होते जा रही है। और अगर इसी तरीके से कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते गई, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते गए तो ओवरऑल इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में, तो ओवरऑल इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वालों को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे। और तो और अगर आप लोग इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे तो इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम से पता चलता है कि मार्केट में उस कंपनी के शेयर की कितनी डिमांड होती है। लेट्स से किसी कंपनी के शेयर के आईपीओ आने से पहले ग्रे मार्केट में उस कंपनी के शेयर के आईपीओ का प्रीमियम ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर हाई प्राइस पर लिस्ट होंगे और इसके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलेंगे लिस्टिंग डे पर। करंटली मार्केट में माना जा रहा है कि इस कंपनी के शेयर 542 रुपीज के आसपास आएंगे और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यूएशन को देखा जाए तो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यूएशन निकल कर आती है 252 रुपीज की। मतलब ग्रे मार्केट में इन्वेस्टर्स को
₹252 एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हैं पर शेयर के पीछे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।